हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो में आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक क्लैरिफिकेशन मैसेज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे जो है आप लोगों के ये वाला जो वायरल मैसेज दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है। और मैं पहले बता देता हूँ क्या लिखा है। शिक्षक बहाली में 18 माह का डीएलएड मान्य नहीं। यानी कि कहीं की भी बात करें, देश भर की बात करें, क्योंकि एनसीटी ने ये एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन किया था। जो डीएलएड था कोर्स, 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स था, उसको मान्य से जो है एक लेटर के द्वारा मना कर दिया था। तो ये आज की बात नहीं है, ये कई साल पुरानी बात है। लेकिन इसी के कुछ समय पश्चात जब चूँकि ये वाला मैटर जब हुआ था, जब पटना में, बिहार में 6 फेज की जो है रिक्रूटमेंट हो रही थी, तो लगभग 3-4 साल पुरानी बात ये है। और उस समय जब रिक्रूटमेंट चल रही थी, तब ये वाला मुद्दा उठा था कि एनआईओएस से, क्योंकि एनआईओएस ही एक ऐसा सिस्टम है या उनके पास ही एकमात्र ये डीएलएड का 18 महीने का कोर्स अवेलेबल है, जो कि वो 18 महीने में पूरा करवा देता है। तो ये वैसे कोर्स जो था स्टार्टिंग में उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि बिहार में या अन्य स्टेट्स में जो अनट्रेंड टीचर्स स्टार्टिंग में लगा दिए गए थे। टीचर्स की बहाली करनी थी, क्योंकि इमरजेंसी में। इस वजह से उन लोगों ने जो है बिना किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के या विदाउट किसी मतलब प्रोफेशनल कोर्स के ही उन लोगों को जो है टीचर्स की नियुक्ति दे दी थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब सामान्य स्थिति हुई और डिमांड होने लगी शिक्षा में सुधार की, तो उस वक्त उन टीचर्स के भविष्य को देखते हुए 18 महीने का एनआईओएस ने ये कोर्स जारी किया था, जिसमें ये कोर्स काफ़ी टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने, लगभग देश भर में हम बात करें तो 12 लाख ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है एनआईओएस से ये 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स कर रखा है एलिमेंट्री टीचर का। तो अब उन लोगों के भविष्य का क्या। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग थे अपने किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो उन लोगों को अपनी मतलब जॉब को सिक्योर करने के लिए ये उन्होंने कोर्स किया। अब उनका तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अन्य जो कहीं भी वर्किंग नहीं थे और उन्होंने, क्योंकि ये कोर्स करा रहा था एनओएस, तो वहाँ से एनओएस से कर लिया। तो इसका औचित्य इस वजह से एनसीटी ने क्लियर नहीं माना अदर वैकेंसीज़ के लिए या न्यू वैकेंसीज़ के लिए। उन्होंने जो है वही जो 2 साल का डिप्लोमा होता है उसको मान्य माना था। लेकिन बाद में एक और मैसेज आया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने जो है 18 महीने का डीएलएड कोर्स को भी जो है टीचर्स प्राइमरी के लिए अप्लाई करने के लिए जो है मतलब वैलिड मान लिया था। ठीक है। और ये ही मैसेज ट्रोल हो रहा है आजकल, क्योंकि देखिए बीपीएससी जो टीचर भर्ती चल रही है ना, उसमें एक आध वैकेंसी तो है नहीं, 1.5 लाख से ऊपर, यानी 1,70,80 हज़ार वैकेंसीज़ है। और उन लोगों के इमोशंस इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं। वो देखने वाला तादाद जो हो गया ना, मतलब हम क्वांटिटी की बात करें, कितने लोग डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं 1,70,000, इनडायरेक्टली कितने लोग हो रहे हैं, हर एक की फैमिली में 5-10 मेंबर हो गए जो कि अपने भाई है या बहन है उसकी, या उसकी मिस्टर है, मिसेज है, कोई भी है, या उसके बच्चे हैं। तो वो लोग भी, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलती है तो यूट्यूब वगैरह या अदर प्लेटफॉर्म पे सर्च करते होंगे। अब क्योंकि सबको आजकल यूट्यूब एक बिजनेस बन गया है, और बिजनेस बन गया है तो वायरल करना है मैसेज, किसी भी तरह का कोई भी मैसेज, कोई नया कंटेंट लाना है, चाहे वो ऑथेंटिक हो या ना हो। तो इसी ऑथेंटिसिटी के बिना ही ये मैसेज वायरल हो रहा है, और सब जगह ये वायरल मैसेज की वजह से एनआईओएस कैंडिडेट परेशान हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एनआईओएस कैंडिडेट्स जिन्होंने डीएलएड कर रखा है बीपीएससी टीचर भर्ती में, आप एलिजिबल है। ये जो आप लोग देख रहे हैं अखबार का एक कटिंग यहाँ पे, ये कम से कम 3 से 4 साल पुरानी कटिंग है। इसी कटिंग को जो है वायरल कर दिया गया है किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, और अपने एग्ज़ाम में जो भी आपका भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट का सिस्टम चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और आगे की तैयारी भी करते रहिए साथ ही साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन्स जब ज़्यादा हो जाता है, या फिर वैकेंसीज़ की जो मतलब कैंडिडेट हैं आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं, या
अगर वो जैसे बीएड वाले कैंडिडेट बाहर हो गए, अब उन लोगों के लिए जो डीएलएड कैंडिडेट्स बचे उनके लिए बहुत ही जैसे बेनिफिट्स हो गया ना, कि एक तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी और बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता अब उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट जिनको अभी भी डाउट्स है तो वो लोग क्या करेंगे, अब इस मैसेज का वो यूज़ करेंगे और इस मैसेज का यूज़ करके हो सकता है वो दोबारा से किसी कोर्ट में जाकर पिटिशंस मतलब डाल दे और इस पे कोई हियरिंग शुरू हो जाए। और कुछ नहीं भरोसा, क्योंकि आजकल जो है ना कैंडिडेट्स एक तो यूनियन बड़ी जल्दी बना लेते हैं एंड बनाने के बाद फिर वो एकजुट होकर फिर वकील वगैरह करना या अपना इस तरीके से, क्योंकि नौकरी अगर वो किसी और तरीके से नहीं ले पा रहे तो अब वो कैंडिडेट्स को हटाने लग जाएगी ना, कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे तो नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये सिस्टम अब फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पे पहले भी पटना हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था और पटना हाई कोर्ट का जजमेंट जो था वो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स के फेवर में ही रहा था। फ़िलहाल अभी आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर मैं ये चाहूँगा कि आगे से फिर भी जो 18 महीने का डीएलएड एनआईओएस का कोर्स है, अगर कोई कैंडिडेट आगे से करना चाहता है जिसने अभी तक नहीं किया है तो वो इस कोर्स में एनरोल ना करे, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ये चीज़ आपको किसी नोटिफिकेशन में क्लियरली पहले लिखी आने लग जाए या फिर इस चीज़ पर आगे ध्यान दिया जाए और इस कोर्स को जो है आने वाली नई वैकेंसीज में से हटा दिया जाए। तो आप लोगों को बस यही मतलब ध्यान रखना है कि एक तो अगर आपने ऑलरेडी 18 महीने का एनआईएस कोर्स जो डीएलएड कर रखा है तो आप लोग कहीं और से अगर किसी दूसरे डाइट से अगर 18 महीने के कोर्स की जगह 2 साल का डीएलएड कोर्स एनरोल कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको आगे कॉम्पिटिशन्स में भी बैठना है और आपको आगे तैयारी करनी है तो इसमें आप एनरोल ले लीजिए 2 साल वाले डीएलएड कोर्स में। और किसी को भी सजेशन देते हैं तो एनआईएस से जो 18 महीने का डीएलएड कोर्स है वो वाला सजेशन ना देकर जो सामान्य 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है उसके लिए आप सजेशन देना है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।